यूपी में कांवड़ियों का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां पर कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। शिव भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं भक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। आज सावन का पावन महीने का ये दूसरा सोमवार है। सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित है। और यूपी में जहां पर कांवड़ियों का उत्साह इस समय चरम पर है, कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कांवड़ मार्ग है नीचे और यहां पर पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। अपने आप में ही ये एक ऐसा दृश्य है जो आंखों को सुकून देने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और किस प्रकार से यहाँ पर कांवड़ियों को जो है उनके आव भगत के लिए जो तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है, जो तैयारी सरकार की ओर से की गई है, ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर कांवड़ियों का जो सत्कार है वो किस तरीके से किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और आज क्योंकि देखिए आपको ये जानकारी दे दें कि अब श्रावणी शिवरात्रि आने ही वाली है, तो ऐसे में कांवड़ियों पर यहाँ पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तस्वीर में आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पर कांवड़िए मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ किसी भी तरीके से कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, असुविधा ना हो और कांवड़ी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके, आराम से पहुंच सके। डाक कांवड़ भी शुरू हो रही है और डाक कांवड़ समय सीमा निर्धारित होती है। डाक कांवड़ में ये पुष्प वर्षा की तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए अलौकिक नजारा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ बात करें, अरुण सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं और मेरठ से अरुण सागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अरुण सागर आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अलौकिक तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ फूल बरसाते हैं कांवड़ियों पर, तो आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। अरुण आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए किस प्रकार कल भी जो है यहाँ कांवड़ियों का जो सत्कार हुआ है अपने आप में काबिले तारीफ और आज भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कांवड़ियों के सत्कार को आवभगत को दर्शा रही है। सरकार की क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, बहुत शानदार जो और दृश्य जो है वो कल रहा है। सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो मेरठ में थे। उन्होंने मेरठ के साथ साथ आसपास मुजफ्फरनगर में भी जो शिव भक्त शिवालय की तरफ गंगा जल लेकर बढ़ रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर शंकर, दुख हर शंकर के जयघोष जो कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा योगी आदित्यनाथ ने की हुई थी। हालांकि ये प्रोग्राम रैंडम था। जैसे शिव भक्तों ने सूबे के मुखिया को अपने ऊपर पुष्प वर्षा करते देखा, ये दृश्य देखने लायक बनता था और लगातार अभिवादन जो था वो मंच के माध्यम से किया जा रहा था और अब शिव भक्तों का भी अभिवादन जो है वो सूबे के मुखिया स्वीकार कर रहे थे। कल ही हेलीकॉप्टर जो है उसकी मौजूदगी मेरठ में हो गई है और मेरठ के रेडियस के साथ साथ आसपास के जनपदों में भी वो हेलीकॉप्टर जो है लगातार सर्विलांसिंग करता रहेगा और शिव भक्तों के ऊपर जो है वो पुष्प वर्षा करता रहेगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की हमेशा इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना जो है वो एक प्राथमिकता के तौर पर है। बात चाहे हम कांवड़ यात्रा मार्ग की करें, सुरक्षा व्यवस्थाओं की करें, शिव भक्तों की सुख सुविधाओं की करें, तो आप देखेंगे कि सरकार उस पर जमीन पर उतरकर, केवल सरकारी नहीं अधिकारी भी जो है वो बिल्कुल जमीन पर उतरकर शिव भक्तों का स्वागत कर रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भोले आपका सफर कैसा रहा, क्या हम आपकी कोई और भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम बड़े ऐसे उदाहरण हैं जिनसे कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है वो इस कांवड़ यात्रा को प्राथमिकता पर ले रही है और इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना उनकी अपनी प्राथमिकता भी है, वो इसके लिए प्रतिबद्ध भी है। जी बिल्कुल, अब महावीर के पास चलते हैं। महावीर हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए। महावीर देखिए अभी तो कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है, तो सरकार की इतनी अच्छी तैयारियां देखने को मिल रही है, चाहे बात उत्तराखंड की हो या बात हो यूपी की, लेकिन तब क्या नजारा होगा जब सावन की शिवरात्रि होगी? बिल्कुल देखिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा का ये अंतिम चरण
और इस समय जो हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में डाक कांवड़ियों की आमद लगातार बढ़ रही है और ये सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा, क्योंकि 23 तारीख को जल चढ़ना है। तो 23 तारीख से पहले पहले यहाँ आज शाम तक जो जितने भी डाक कांवड़िए हैं मैक्सिमम संख्या में यहाँ पहुंच जाएंगे और उसके बाद से डिपार्चर शुरू होगा। हालांकि कुछ कांवड़िए अभी से निकलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन कल का दिन जो काफी अहम रहने वाला है हरिद्वार प्रशासन के लिए। जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि आखिरी के दिनों में जिस तरह से भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है डाक कांवड़ियों की, तो उसके चलते जो सिस्टम जो प्लान पुलिस प्रशासन लागू करता है तो वो कहीं ना कहीं धराशायी होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चौबंद है और व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखाई दे रही है, क्योंकि तो इस तरह का प्लान यहाँ पर हरिद्वार प्रशासन ने लागू किया है। तुर्की के पास से डाइवर्जन जितने भी डाक कांवड़िए हैं उनको डाइवर्ट करके लश्कर के थ्रू हरिद्वार भेजा जा रहा है। हरिद्वार बैरागी कैंप पार्किंग है, वहां पर उनको इकट्ठा किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके लिए जो निकलने का जो समय होगा, जो प्लान होगा, वो वन वे यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि तो अमूमन पहले के कांवड़ में ये देखने में मिलता था कि जिस तरह से लोग घुटपुट की स्थिति यहाँ होती थी, तो उसको देखते हुए प्लान जरूर धराशायी होते थे। लेकिन इस बार नई पहल जरूर व्यवस्था को लागू कर यहाँ पर हाईवे को खुला रखने की कोशिश जरूर है। लेकिन जिस तरह से दबाव बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जिस तरह से कल अध्यक्ष हरिद्वार की बात हुई तो उनका कहना यही था कि फिलहाल तक हाईवे को खुला रखा गया है, भारी वाहनों को अभी नहीं आने दिया जा रहा है, साथ ही साथ छोटे वाहन जो भी हैं उनको फिलहाल आने दिया जा रहा है। लेकिन अगर दबाव बढ़ता है, कांवड़ियों का दबाव बढ़ता है, तो फिर हाईवे को बंद कर दिया जाएगा और फिर हाईवे पर डाक कांवड़ियों की जो आवाजाही है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लंबा जाम और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती है। यानी कि प्रशासन की परीक्षा भी बाकी है जब डाक कांवड़ निर्धारित समय में पूरी हो पाएगी। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद भी मुजफ्फरनगर से हैं। अरविंद, देखिए, एक तरफ सरकार की तैयारियां हमने देखी, प्रशासन की तैयारियां हमने देखी, जो लोग कांवड़ियों का सत्कार कर रहे हैं रास्तों में उनकी तैयारियां हमने देखी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमने इंद्रदेव की तैयारी भी देखी है। 11 जुलाई से पहले जो बारिश बम्पर तरीके से बरस रही थी, अब वो ठंडी और रुक रुक कर होने वाली फुहारों में तब्दील हो चुकी है। जैसे आज शाम तक त्योहार है और उसके बाद आप अपने गंतव्य की ओर पवित्र गंगा जल लेकर बढ़ रहे हैं, उसी में महादेव ने भी अपनी कृपा शिव भक्तों के ऊपर बारिश के रूप में बरसानी शुरू कर दी है। क्योंकि दो दिन से भीषण गर्मी हो रही थी और कांवड़ियों जो गंगा जल लेकर अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, बड़े परेशानी और पसीने के साथ थे। हालांकि शासन प्रशासन उनकी सेवा में लगातार लगा हुआ है। कांवड़ सेवा शिविर लगा रखे हैं, यहाँ पे जो आप स्थानीय लोग हैं उन्होंने लगा रखे हैं, संस्थाओं ने लगा रखे हैं, नगर पालिकाओं नगर पंचायतों ने लगा रखे हैं। लेकिन कल गर्मी के बीच में ही सुबह के मुख्यमंत्री द्वारा हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा की गई है उसमें कांवड़ियों का जो उत्साह था वो देखते ही बनता था। उनको लगता था कि हाँ, सरकार भी कहीं ना कहीं हमारे उत्साहवर्धन को लगातार कर रही है। और अगर आज की बात करें तो मेरे पीछे मैं NH 58 पर हूँ। यहाँ पर एक रास्ता सिर्फ जो डाक कांवड़िया हरिद्वार की ओर जा रहे हैं उनके लिए खोला गया है और एक रास्ता जो भारी कांवड़ या फिर डाक कांवड़िया जो उससे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, उनके लिए खोला गया है। बाकी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा कांवड़ मार्ग आगे से जाकर यही रास्ता रुड़की हरिद्वार की तरफ जाता है और एक रास्ता सीधा कानपुर की ओर निकल जाता है। बिल्कुल। और अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, डाक कांवड़ जो है और साथ ही सावन की जो शिवरात्रि है, क्या भीड़ में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? जो शुरुआती चरण में भीड़ थी और साथ ही जो बीच में भीड़ रही और अब जो भीड़ रहेगी? बिल्कुल, जो आने वाले 2 दिन हैं, आज का और कल का, जो महत्वपूर्ण दिन ये माने जाएंगे, ये पुलिस प्रशासन के साथ साथ में जो प्रदेश की यातायात व्यवस्था है, यातायात पुलिस है, उसके लिए भी चुनौती भरे दिन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो डाक कांवड़ है उसे अवरोध मुक्त कांवड़ जो है वो कहा जाता है। उसमें जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार से, ऋषिकेश से या जहां से भी वो अपना जल जो है उठाते हैं और उसके बाद में अपने गंतव्य के लिए दौड़ते हुए निकलते हैं।
इसलिए ऐसे माहौल में उन्हें जो यातायात पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें अवरोध मुक्त जो है वो मार्ग दिया जाए। आप अगर मेरठ की तस्वीरें भी देखेंगे तो डायवर्जन भी इस शानदार तरीके से किया गया है कि जिस पर डाक कांवड़िया दौड़ेंगे जल लेकर, वो अवरोध मुक्त मार्ग उसे बनाया गया है। बात अगर दिल्ली एक्सप्रेस वे की करें, क्योंकि मेरठ का कनेक्शन दिल्ली से भी है, जहां पर दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे बना हुआ है, उस पर भी एक ही साइड को कवर किया गया है। पर्टिकुलर जो डाक कावड़ है उनके लिए भी एक मार्ग जो है आरक्षित कर दिया गया है। और एक तो बड़ी जो डाक चुनौती कावड़ के है मार्ग वो भी आरक्षित यातायात किए गए पुलिस हैं के ताकि पास कांवड़ियों को और साथ ही स्थानीय लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि रफ्तार में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन बाधित नहीं रहेगी कोई भी। अगर बात करें ट्रैफिक को लेकर या किसी भी सड़क को लेकर। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।